संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नए कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कम से कम 15 से 20 विषयों पर चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार से कहा कि एमएसपी और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। और खड़गे ने भी कहा कि बैठक में महंगाई, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, किसानों के मुद्दे और कोरोना सहित कई मुद्दों को उठाया गया। सभी दलों ने मांग की है कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। हमने सरकार से मांग की है कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही कृषि कानूनों के दौरान विरोध के दौरान जिनकी मौत हुई है उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। अब आपको ये बता दें कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने हिस्सा नहीं लिया। बाकी के विषय, चाहे वो चाइना का एग्रेशन हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है और ये सारी चीजें वहाँ पर हमने चर्चा की। उसको उन्होंने ये कहा जो बिल कम से कम अब उनके सामने एक 33 बिल है, उसमें से बहुत से बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। के साथ हमारे न्यूज रूम से प्रद्युमन, हम मेरे सहयोगी जो हैं वो जुड़ गए हैं। प्रद्युमन, जिस तरह से शीतकालीन सत्र से ये बैठक पहले रखी गई है, किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह से जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल दीपशिका, क्योंकि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक यहाँ पर हुई जिसमें तमाम दल यहाँ पर मौजूद रहे हैं, लेकिन ऐसे में खास बात ये रही कि जो मुद्दे उठाए गए हैं वो एमएसपी को लेकर सबसे ज़्यादा उठाए गए हैं। एमएसपी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर विशेष तौर पर यहाँ पर चर्चा की गई है। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ही हंगामेदार रहने के यहाँ पर आसार जता दिए गए हैं। तो हंगामेदार ये आसार जताए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया और कहा गया है कि एमएसपी पर कानून बनाए सरकार और सरकार की तरफ से भी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है, जहां पर एमएसपी, बढ़ती हुई महंगाई, कृषि कानूनों को लेकर ये मुद्दा उठाए गए हैं। दीपशिका, बिल्कुल। प्रद्युमन, ये भी जानना चाहेंगे कि बैठक में कौन कौन मौजूद रहा और इन 3-4 मुद्दों के अलावा क्या और भी कुछ मुद्दों को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? बिल्कुल, सभी लोग यहाँ पे, विपक्ष के सभी नेता यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर जो बैठक की गई है उसमें विपक्ष ने अपने सारे मुद्दे यहाँ पर रखे हैं। विपक्ष की तरफ से अलग अलग मांगे की गई हैं, जहाँ पर एमएसपी को लेकर सबसे ज़्यादा मांग उठाई गई है। साथ ही साथ किसानों के हक के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। और खास बात यह रही है कि 2022 विधानसभा चुनाव से ये पहले ये सत्र की शुरुआत हो रही है, तो ये सत्र भी काफ़ी अहम माना जा रहा है दीपशिका, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापसी लेने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया था, उसके बाद अब सत्र की शुरुआत होगी, तो ये आने वाला समय बताएगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्र किस तरीके से रहेगा। प्रद्युमन, मुआवजे की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बैठक में मुआवजे को लेकर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से एक बात साफ तौर पर कह दी गई है कि जितने भी किसान उनकी मौत हुई है उनको और उनके परिवार को यहाँ पर मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे भी वापस लिए जाएं। तो विपक्ष की तरफ से सभी मांगे अपनी यहाँ पर रख दी गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सत्र में इन मांगों पर सुनवाई की जाती है और आने वाले समय पर जो मांगे मांगी जा रही हैं उन पर काम होता है या नहीं, क्योंकि विपक्ष ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जिन किसानों की इसमें मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे फौरन वापस लिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रद्युमन, ये भी जानकारी है कि पीएम इस दौरान वहां मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में उपस्थित नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और ये इस बात स्पष्ट कर दी गई है कि जितनी भी मांगे यहाँ पर मांगी जा रही है विपक्ष के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको भी सुना जाएगा। क्योंकि बीते कई दिन पहले से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि सत्र को चलाना कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि विपक्ष को सुना ही नहीं जाता और विपक्ष की जो मांगे होती है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से बात कह दी गई है कि जो भी मांगे उठाई जा रही है, जो मुद्दे उठाए जाएंगे उन मुद्दों को सोचा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद उन पर कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। प्रतिबंध शीतकालीन सत्र से पहले बैठक रखी गई है, कितना महत्वपूर्ण समझे से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला दीपशिका ये, क्योंकि देखिए 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, उससे पहले सत्र की यहाँ पर शुरुआत हो रही है और सर्वदलीय बैठक भी यहाँ पर की गई है, तो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब कल से इसकी शुरुआत हो रही है इस सत्र की, तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरीके से सत्र चल पाएगा।
ठीक है प्रद्युमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बता दें कि यहाँ इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर चर्चा की गई है। मुआवजे की अगर बात करें तो कोरोना से जो जान गंवाई है लोगों ने, उनके लिए और उनके परिवारों के लिए, साथ ही जिस तरह से जो आंदोलन के दौरान किसानों की जान गई है, उनके लिए 4 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद नहीं रहे, तमाम जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई गई है और इस बैठक के अंदर एनसीपी से शरद पवार शामिल हुए, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद रहे, अधीर रंजन चौधरी मौजूद रहे, आनंद शर्मा तृणमूल कांग्रेस से, और यहाँ टीएमसी के सुदीप बनर्जी, डेरेक ओब्रायन मौजूद रहे, डीएमके से टीआर बालू मौजूद रहे, इसके साथ से एनसीपी से शरद पवार इसमें शामिल हुए। तो कौन कौन बैठक में शामिल हुए वो भी हमने आपको बताया और क्या कुछ मुद्दे जो है इस बैठक में रहे वो भी बताया।